हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो हैं, देन वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज एंड दी ओरेकल। ठीक है, सो दो ओरेकल हैं और एक टैरो। सबसे पहले मैं करता हूँ तीनों की शफलिंग और अब देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, यू कैन रीच आउट डायरेक्टली देयर। चलो करते हैं अब शफलिंग एंड हियर वी गो फॉर द टैरो। चलो टैरो को करते हैं शफल एंड यहाँ पे हो गए हैं, यस, हमें मिले हैं पहले तीन कार्ड्स, रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। चलो 7 कार्ड मिल गए फ्रॉम द टैरो। देखते हैं फॉर्चून कुकीज से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, 1 2 3। ठीक है, सो 3 कुकीज भी मिल चुके हैं एंड इस ओरेकल से देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। चलो तो 5 कार्ड मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो। चलो देखते हैं अब हमें यहाँ पे कार्ड्स क्या दिखते हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे, राइट। देखो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कि आपको एक कार्ड सही दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, एज यू कैन सी टू द 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेल एज फॉर दिस कार्ड आई थिंक ये जो पर्सन है ये आप दोनों के बारे में सोच रहा है या फिर दोनों की जो एनर्जी है म्यूचुअल उसको लेके चल रहा है, यू नो, यानी कि यस आप इसके दिमाग में हो, ख्यालात में हो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग शायद चल रही है या फिर दिन भर कार्यक्रम कैसे रहेंगे, अगर मिलना है तो कब मिलना है, कैसे मिलना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है तो कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में शायद चल रही होगी। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यस ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा भी करता है एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। हालांकि अगर ये आपसे कुछ कहना चाहता है या फिर आपसे कुछ जानने की कोशिश करना चाहता है तो आपसे कुछ सवाल भी कर सकता है या फिर आप उससे जो भी सवाल पूछे उसके सही सही जवाब भी आपको देना चाहता है। मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो टाइम वो स्पेंड करता है वो कम भी कर सकता है। ठीक है, सैटरडे संडे अभी थोड़े दिन में आने वाला है तो शायद उसके बारे में भी ये पर्सन थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है। अगर अब तक आपने प्लानिंग नहीं की है तो आप इससे बात करके उसकी प्लानिंग कर सकते हो ताकि बाद में ये ना हो जाए कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और ही उन्होंने प्लानिंग कर ली है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। क्यों आ गया ये कार्ड यहाँ पे? जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आई थिंक ये कार्ड उसके लिए आता है जैसे मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब आप दोनों के बीच बातचीत नहीं होती क्लियरली, जैसे कि सैटरडे संडे क्या करना है या फिर ये अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हैं, मुझे समय नहीं देते या फिर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करें, तो वो इसकी कल्पना है, यू नो, कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे इंसान कभी कभी राह भटक जाता है या फिर प्यार तो होता है लेकिन फिर कोई दोस्त मिल गया तो साथ चले गए, बातें करते गए एंड फिर आपके साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसमें कोई गलत बात नहीं होती लेकिन फिर जो प्यार कर बैठता है उसको बुरा लगता है कि मैंने तो इतना प्यार किया फिर ऐसा क्यों हुआ। तो वही बात है यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे हालात से जूझ रहा है या फिर आप खुद ऐसे हालात से जूझ रहे हो कि आप दोनों को समय नहीं मिल रहा है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दैट प्यार कम नहीं हो रहा है लेकिन ये जो अपना एटीट्यूड है वो बदल नहीं रहे हैं। यू नो, एक सिंपल सा एटीट्यूड है कि फ्रेंड से हाय हेलो किया तो 10 मिनट की जगह 15-20 मिनट बातचीत हो गई, फिर 2-3 फ्रेंड्स और आ गए, तो वैसी बातें होती रहती है। कहीं ना कहीं पर्सन आपको सपनों में ज़रूर मिस करता है लेकिन फिर सुबह की भागदौड़ में कभी कभी आपसे वो डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता। अगर आप भी सुबह सुबह भागदौड़ करते हो तो सुबह तो शायद आप दोनों की बातचीत इतनी होती नहीं होगी
एंड जब समय मिलता है तब कितनी होती होगी वो तो आप दोनों की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये पर्सन आपको चाहता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो इस पावर को आप दोनों को समझना होगा। तो जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एज यू कैन सी ये कार्ड द्योतक होता है कि हमें जस्टिस चाहिए, फिर हमें चीज़ों का सही मूल्यांकन चाहिए। मूल्यांकन मतलब कि बस फ्रेंड्स तो हैं लेकिन फ्रेंड्स की भूमिका अलग होती है, प्यार की भूमिका अलग होती है। आई थिंक आप उनको कहना चाहते हो कि सिर्फ मुझसे प्यार करने से कुछ नहीं होगा, यू शुड शो मी अप्रिसिएशन, यू नो। तो अगर अप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है तो वो दिखेगा, इसलिए कोशिश हो रही है। और ये पर्सन भी कोशिश कर रहा है कि ये अप्रिशिएट करे आपकी हर चीज़ को, कि आपने इनके लिए समय निकाला, आप दोनों मिलके बातचीत कर रहे हो, दोनों मिलके हल ढूंढ रहे हो, यू नो, एंड फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। तो ये सब कब मुमकिन होगा? जब आप दोनों मिलके समय निकालोगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक का समय काफ़ी नहीं है, ऐसा समय जब आप भी फ्री हो और ये भी फ्री है। सुबह सुबह फ्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोपहर या शाम का वक्त या फिर रात का वक्त आप दोनों तय कर सकते हैं कि भाई हाँ, हम उस वक्त मिलेंगे या फिर बात करेंगे। फिर चाहे बात 1 घंटा चले या 2 घंटा, हम दोनों के बीच जो मनमुटाव है वो फाइनली दी एंड हो जाएगा। एंड जो भी हमें डिस्कस करना है वो हम आराम से प्यार से डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। एंड यहाँ पे इसके हिसाब से कि ये पर्सन बहुत कुछ करते आया है, मतलब मे बी जाने अनजाने में कहो या फिर हम कहते हैं ना अनस्पोकन वर्ड्स, मतलब उन्होंने कहा नहीं है कि अब तक उन्होंने कितना किया है रिलेशनशिप में, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है इनके हिसाब से। इसलिए ये चाहते हैं कि आप भी थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ करते तो है लेकिन जताते नहीं है कि मैंने ये सब किया है। ठीक है, सो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर ये पर्सन सच में मेहनती है, आपका ख्याल रखता है, बस बात नहीं करता है, तो ये उनकी एक आदत है जो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर्सन को ये जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते हो तो दोनों को ही बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखिए प्रिपरेशन करता है हमेशा, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि जो भी आपके लिए ज़रूरी चेंजेस है आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। और ये फिर चेंजेस कैसे लाने हैं, कब लाने हैं, कितना समय लगेगा, ये तो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। इनके पास समय कितना है, ये ऑफिस से कब फ्री होते हैं, कब इनको समय मिलेगा आपके साथ ढेर सारी बातें करने का, तब ये सब डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ अ विश कार्ड हम कह सकते हैं। एज पर द विश कार्ड आई थिंक ये पर्सन कहता है कि येस बोथ ऑफ अस आर वेरी हैप्पी, दोनों ही बहुत खुश है, तो दोनों को बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, यू नो। तो मे भी पहली बात तो आप दोनों खुश हैं कि एक दूसरे का साथ मिल रहा है, लेकिन दूसरी बात अगेन वहाँ पे आते ही और ज़्यादा समय मिलना चाहिए। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। जैसे ही वो समय ख़त्म हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो 5 दिन का काम है, तो फ्राइडे जैसे ही कंप्लीट होगा आप दोनों फ्री हो जाओगे। सो तब आपकी हैप्पीनेस की दुनिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन आ गई यहाँ पे वॉन्ड्स के लिए। तो भाई पैशन तो है लेकिन पैशन को फील करना चाहिए। मे बी सैटरडे संडे इस पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है और इसीलिए आई थिंक आपको भी इसको ध्यान में रखना होगा कि अगर अभी ये पर्सन बात नहीं कर पा रहा है, डजंट मैटर, सैटरडे संडे आप डेफिनेटली इससे मिल ज़रूर सकते हो। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ट्विस्ट एंड टर्न। तो किसी हद तक आप एक ट्विस्ट एंड टर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब कुछ सोचा और था हो कुछ और गया, ऐसे कुछ चीज़ें आपको दिखाई और सुनाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि जो प्लानिंग आपने की है उसके हिसाब से चलने में, उनमें से थोड़े से आपको या फिर इस पर्सन को भी दिक्कत आ सकती है। ये एज़ पर किस्मत कहे या फिर ग्रह तारे कहे हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है केयर रिक्वायर्ड। अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें या फिर अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये अपनी हेल्थ के ऊपर या फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये चंद घंटों की बात है। जैसे ही फिर फ्राइडे ख़त्म हो जाएगा आप उनसे मिलके विस्तार से सारी बातें कर सकते हो। फाइनल जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। ये किस लिए है?
तो भाई जो आपको लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, फिर प्यार या अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो शायद इसके कुछ ऐसे जवाब होंगे जैसे कि मैं भी अभी फाइनली फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, मेरी फैमिली को बहुत ज़रूरत है इनकी, और ये अभी तक आपको पता नहीं है, तो शायद आपको बुरा भी लग सकता है। तो ऐसे कुछ जवाब भी होंगे जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन जो सच है और जो इनके ज़िंदगी में एक्चुअली हो रहे हैं, ऐसे सवालों का और जवाबों का सामना आप रूबरू कर सकते हैं वंस यू डिसाइडेड कि चलो भाई मिलते हैं। अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ब्रोकन हार्ट, कहीं ना कहीं अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है कि आपको लग रहा है कि आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, मतलब बहुत कुछ सोचा है आपने लेकिन जैसा सोचा है वैसा हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस तकलीफ़ से भी आप बाहर निकल सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि धीरज रखना है एंड उनसे बात किए बिना किसी भी चीज़ को पक्का श्योर नहीं समझना है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है लव यू। यस, ये उनकी तरफ से फीलिंग है, ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये फीलिंग वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शायद दुख हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्यार नहीं करते, प्यार है बस जता नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मनी। तो मे बी शायद पैसों की ज़रूरत है या फिर फैमिली में कुछ चल रहा है, शायद फैमिली में कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी के पैसों की फ़ीस भरनी है या फिर इनको पैसों की ज़रूरत है या फिर इनका जो ध्यान है वो इस पे हो सकता है। सो थोड़ा सा इनको समझ लें आप तो सही होगा। लॉजिकली रीजनिंग कीजिए, बस मुझे लगा इसलिए मैंने ये अज्यूम किया, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। क्या लॉजिकली जो ये कह रहे हैं आपको समझ रहा है या फिर हाँ भाई ऐसा अभी ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को, तो लॉजिकल रीजनिंग बताओ। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग बनाते हो तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। वो जो कार्ड है यहाँ पे है डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग अगर आप कर रहे हो कि ऐसा है वैसा है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो हो सकती है, इसलिए डे ड्रीमिंग करना बंद कर दीजिए। जैसे ये पर्सन आपसे फाइनली मिलेगा या फिर बात करेगा तो आप उससे अपने दिल की सारी बातें डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।